सो हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और अभी उठा हूँ। जल्दी उठ गया आज वैसे, क्योंकि रात 1 या 1:30 के आसपास सोया था मैं और 8:30 उठ गया हूँ, तो बहुत है नींद। अब हल्की हल्की नींद सी भी है, तो कॉफ़ी बनाऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा और फिर पढ़ने बैठूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। और बाहर ऐसा मौसम हो रहा जैसे बरसात में नहीं होता, घटा घटा सी। और इस बार कोहरा नहीं हो रहा। 1 या 2 दिन आया था कोहरा, 26-27 दिसंबर के आसपास, 28 के आसपास, हाँ। और उसके बाद अब कोहरा नहीं आ रहा, बिल्कुल साफ मौसम रहे, रात में भी दिन में भी। और अब ऐसा फील हो रहा है जैसे घटा नहीं रहती, जैसी बारिश होवे, ऐसा अजीब सा मौसम हो रहा, अजीब सा। अभी मैं बना रहा हूँ अपने लिए कॉफ़ी। और ठंडी होगी तो और ज़्यादा लग रही है। अभी 10 बज के, इधर से उधर फिरने में कुछ काम हुआ नहीं, ना पढ़ा गया अब तक। वीडियो ही एडिट कर रहा था कि नहा के पढ़ूंगा, तो अब नहाने जा रहा हूँ। 10 बज रहे, आके बैठूंगा फिर, और आके भी बताऊंगा पहले क्या पढ़ूंगा। पहले नहा के आ जाता हूँ। तो मैं नहा धो के हो चुका हूँ तैयार। अभी टाइम हुआ है 10:30, और अब नाश्ता बाद में करूँगा, थोड़ी देर बाद, आधा पौन घंटे बाद। इतने पढ़ लेता हूँ। और पढ़ना क्या है, पढ़ना है, वैसे तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसको ही पढ़ना है, बट अभी आर्टिकल पढ़ूंगा एक। देखो, मुझे पता है मेरी इंग्लिश परफेक्ट नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट होगी भी नहीं। कोशिश कुछ नया सीखने की इस साल। देखो, स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, जब तक स्टेप्स नहीं लेंगे वो काम होगा ही नहीं। और अगर हमें कुछ चाहिए, सबसे पहले तो स्टेप्स ही लेने पड़ेंगे ना। रिज़ल्ट आना तो, देखो अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, ये बात छोड़ दो, और उस पर 150 लाइक आ गए। तो मेरे लिए तो वो एक ऐसी अचीवमेंट है कि पता नहीं यार क्या हो गया। लेकिन जिस दिन मेरे कुछ हज़ार फॉलोअर्स हो जाएंगे, या फिर मुझे मेरा कंटेंट चल जाएगा किसी भी टाइप का, तो मुझे शायद उतनी खुशी नहीं होगी कि हाँ यार हर रील पे आ जाते हैं 5,000 10,000। बट इस पर पहली बार मेरे आए तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, मज़ा आ रहा कि इतने लोग फॉलो कर रहे, इतने लाइक कर रहे। तो देखो, जब रिज़ल्ट मिल जाएगा उसकी खुशी में काम मत करो, जो काम कर रहे हो, जो जर्नी है उसको एंजॉय करो, तब ज़्यादा मज़ा होगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो अब आर्टिकल पढ़ूंगा, और आर्टिकल क्या है आज का, द न्यू ईयर दिस न्यू ईयर टॉकिंग, दिस न्यू ईयर ओनली टॉकिंग सेइंग नथिंग, इस टाइप से कुछ। हाँ, ये मत बोलना नथिंग टॉकिंग क्या बोल रहा है, बता दूंगा क्या है वो, क्योंकि फ़ोन में ही है। हाँ, तो आर्टिकल बता दूँ कौन सा था, द ईयर ऑफ टॉकिंग बिग सेइंग नथिंग, ठीक है। अभी 11 बज गए, और अब ले रहा हूँ ये प्रोबायोटिक, ठीक है। उसके बाद नाश्ता करूँगा, और लेट हो गया आज काफ़ी, उठ जल्दी गया था 8:30 ही, पर अब लोग कुछ खाया नहीं, बस कॉफ़ी पी रखी है। जो प्रीबायोटिक है वो तो बहुत खट्टा है, ये मीठा है। अरे मैटर हो गया। ओए ओए, लड़ क्यों रहे। हाँ तो भाई, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। बात ये थी कि तुमने देखा होगा, अब से पहले ट्रेंड्स आते थे 2022 23 24 में, लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। तो एक ट्रेंड चलता था काफ़ी टाइम तक, फिर रुकता था, उसके बाद कोई ट्रेंड आता था। लेकिन 2025 के एंड के आते, मतलब हाफ मंथ, 6 महीने हो गए थे, 6 महीने के बाद से तुमने देखा हो कि बहुत तेज़ी से नए नए ट्रेंड आए हैं, और तेज़ी से आए हैं, ठीक है। एक पीक उठी, वो चल रही है, दूसरी पीक उठी, फिर वो चल गई, तीसरी पीक उठी। तो बहुत तेज़ी से कंटेंट बढ़ रहा है। ये मैंने जिस दिन 1 जनवरी हुई थी, रात के 12 बजे थे, मैंने भैया को बताई थी बात। ये मैं यहाँ क्लिप ऐड कर लूँगा, तुम सुन लेना। हैप्पी न्यू ईयर।
और जो कंटेंट क्रिएटर बना रहे थे इस साल 2024-25 में, 26 में देखो कैसे चेंज होगा। चेंज इन द सेंस हर कोई तो बना रहा है इस टाइम पे, और इस उससे बना रहा, इस उस बहुत ज़्यादा होगी है ना। सब अपने आइडिया ला रहे, कुछ ट्रेंड आ जावे तो उस पर सब बना ले रहे। इस साल कंटेंट क्रिएशन की वो बदल जाएगी, मीनिंग बदल जाएगा, क्योंकि अप्रोच बदल जाएगी, क्योंकि इस साल अब हर कोई हो जाएगा ना। हाँ तो सिर्फ एलीट पीपल जो हाँ हाँ कंटेंट क्रिएशन की अप्रोच बदल जाएगी, कैसे वर्क करें। और बाहर पटाखे छुट रहे हैं। सीधा कर, ए हाँ ऐसे अच्छा ये नू बनानी वीडियो सीधा कर इसे नो, बस आनो बढ़िया। भैया अंकल भैया यो गिर गया ना, मैं ला दिखा छोड़ छोड़ चलो यो बनाऊंगा। चलो इधर चलो दोनों, ठीक है। पहले देखो वहाँ तो बोल थी अभी नहीं मुझे दिखाना बस, चल भाई। इसमें मार दे। मेरे पास वे बोल कर आई से बढ़िया यहाँ से करा, स्कूटी के पास से करा, पास से और पास से, यहाँ से करा। बस भैया लाओ बोल लो काट दो ना। पता नहीं चाय और मिक्स रोटी कैसी मिस्सी रोटी हो रही है, जो चना बाजरा ये मिक्स, मलाई है थोड़ी सी मलाई और दे दी। मैंने अभी इसमें बताया था कि कंटेंट कितना गिर गया इस साल। हाँ अच्छा कंटेंट जो चल रहा है, जो रील एकदम से चल जा वायरल हो जा, ये कंटेंट थोड़ी ना, कंटेंट तो है ना कुछ चीज़ वैल्यू प्रोवाइड करनी हो। हाँ तो हर साल नए वर्ड्स निकले, जैसे ईयर ऑफ द वर्ड निकलता है। मुझे नहीं पता तब से पहले मैंने भी कहीं पढ़ा एक आर्टिकल में, वहाँ पे पता चला कि ईयर ऑफ द वर्ड निकलता है। तो जो 2025 का वर्ड निकला था ना सोशल मीडिया का, वो निकला था स्लोप। अच्छा रेज बेट मतलब गुस्सा दिलाने वाला कंटेंट, ये वर्ड निकला था पूरे साल का, कि वर्ड दिया गया है साल को, कंक्लूजन दे दिया। और ये दिया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, मतलब डिक्शनरी होती है उनकी, उन्होंने स्लोप वर्ड दिया था किसी और ने, और रेज बेट दिया था ऑक्सफोर्ड ने। ऐसे 2-3 वर्ड दिए थे, सारे गंदे से वर्ड। तो मतलब कंटेंट इतना खराब होता जा रहा है ना, हर तरह का जा रहा है। और इस साल क्या दिया? इस साल ये 4 वर्ड्स दिए, और ये भी जल्दबाजी में दिए गए, क्योंकि अब से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, अब आ गया है। तो इस पर बहुत, मैं बस ये बता रहा हूँ, मैं वो आर्टिकल के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कंटेंट का जो सोशल मीडिया का है लेवल गिर गया, जो होना ही नहीं चाहिए। देखो होगा चीजें ना, अब 1-2 साल तक तो यही चलेगा, और उसके बाद ये दोबारा से फिल्टर हो जाएगा सब एकदम से, मुझे ऐसा लगता है। देख मुझे ऐसा लगता है कि फिल्टर की बात नहीं है, बात है जैसे टिकटॉक बेकार क्यों हुआ। हाँ 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 है क्योंकि जब वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ना, तो वो बेकार होने लगा। अब मतलब एक होता है कंटेंट होना, तो वो होना चाहिए, बता दो उसको ना कुछ भी डाल रहे थे। नहीं, अच्छे वाले अच्छे ही डाल देते। हाँ। बस फर्क क्या था, जब मेजोरिटी ऑफ पीपल कोई चीज़ करने लगती है तो दुनिया को चीज़ बेकार लगने लगे। जैसे कि तुझे इंस्टाग्राम अभी सही लग रहा क्योंकि तू यूज़ कर रहा, और तुझे देखकर ही 4 अच्छे बंदे यूज़ कर रहे। बट टिकटॉक पर ऐसा नहीं था। टिकटॉक पर 80% जनता जो थी, में अखबार रख दो, इस पे क्या लो मुझे दो अखबार पकड़ा दो। 80% हनु ही तो रख दिया था मैंने, जब पिछली बार चद्दा जल गई थी। तो 80% लोग क्या करते हैं, उस पर बेकार कंटेंट डालेंगे ना, तो वो ऐप ही बदनाम हो जाएगा। हाँ ऐसे ही अब एक्सट्रीम लेवल पर इंस्टाग्राम भी जाओगा, यूट्यूब भी जाओगा। टिकटॉक उसके बाद क्या देश होगा, में तो ऑन है भी। पहले बात सुननी सीखो, या तो कोई बात अपना पॉइंट कर रहा हो ना, तो उसे अपनी बात पूरी करनी चाहिए। ठीक है बोलो। तो सीन क्या है कि अब इतना एक्सट्रीम लेवल पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चला जाएगा कि पहले तो लोग, एक तो हर किसी का वो अकाउंट होगा। जैसे फेसबुक का कितना बुरा हाल है, लेकिन फेसबुक कैसे चल रही, या तो उसे ओल्ड एज लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर उसे कोई कंपनी यूज़ कर रही है, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उस पर, है ना। लेकिन वो पर्टिकुलर मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया नहीं है उस पर। वही Tier 2 Tier 3 है उस पर ज़्यादातर।
तो मेन चीज़ क्या हो जाएगी, जब इतनी भीड़ हो जाएगी ना, तो एक तो होगी एलीट क्लास जो बहुत प्रीमियम कंटेंट कंज्यूम करेगी। हाँ। जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी कंज्यूम करेंगे ना, वो उस कंटेंट के लिए पे करने को रेडी होंगे। हाँ जैसे एक सीईओ है, एक महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा, उसके हर 1 मिनट के कितने हज़ार रुपए वैल्यू होगी, ठीक है, एक दिन के कितने लाख होंगे। तो अब तू देख, वो अपने उस दिन का अगर तुझे 1 घंटा यूट्यूब वीडियो देख रहा तेरी, हाँ तो उसकी वैल्यू तूने खींच ली। अगर उसकी वैल्यू तूने खींच ली तो इसका मतलब है कि भले ही तू पैसे कमा रहा है नहीं कमा रहा, पर तेने उतनी उस बंदे के इतने रुपयों का अटेंशन खींच लिया, अटेंशन ले लिया। तो तेरी वैल्यू कितनी होगी, तेरी उतनी उतनी वैल्यू value होगी होगी जितनी जितनी उसकी 1 करोड़ उसकी कमा गई। रहा है। हाँ, जितनी उसकी उतने घंटे में गई। तो एक तो सीन हो जाएगा ये, एक तो ये हो गया। फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट में हो, लर्निंग में हो, टीचिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो। दूसरा आ गया टैलेंट की उन 1 करोड़ की वैल्यू मिला के भी 1 घंटे की नहीं हो पा रही उस सीईओ की। हाँ तो तुझे ये डिसाइड करना होगा आने वाले टाइम में कि तू कंटेंट क्या डिलीवर कर रहा है। फिर वही चीज़ें आ जाएंगी आने वाले टाइम में। जैसे अब से 100 साल पहले किसी की किताब तब चलती थी जब वो खुद बहुत वेल नोन है, कोई एक्सेप्शन ही निकलते थे जो बेकार पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिख दिया, है ना। तो ऐसे ही कंटेंट में होगा, सब बनाएंगे लेकिन वैलिड उसको होगा जिसकी क्रेडिबिलिटी, एक्सपीरियंस और क्वालिटी होगी। वही बोला था ना मैंने स्टार्टिंग में कि अभी हर कुछ डल रहा है। हाँ। बट जब इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ये ऐसे वर्ड्स दे रही है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत चल ही रहा है। हाँ। है ना। और एक चीज़ और इसमें कि अब ना, अभी तक तो कंपनी स्पॉन्सर करती थी एज अ क्रिएटर्स को कि हमें वो कर दो, हमारा ये प्रमोशन कर दो, पैसे दे। अब तो देखिए 90% ब्रांड्स के अपने चैनल है, अपने इंस्टा हैंडल है, अपने यूट्यूब अकाउंट्स हैं। तो वो क्रिएटर्स को एज अ एक्टर हायर करेंगे, एज अ जैसे यूट्यूब के का प्रमोशन करने के लिए यूट्यूब अपने यूट्यूब अकाउंट पर प्रमोशन वैसे नहीं करता कि किसी को कह दो आप अपनी वीडियो में यूट्यूब का नाम ले लेना, बल्कि अपने इवेंट में क्रिएटर्स को लाता बुलावे। है। हाँ। ऐसे ही होगा आने वाले टाइम में। हमें ब्रांड हमारे पास नहीं आएगा, हमें ब्रांड के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड्स के अपने, और ब्रांड किसका होगा, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे। जैसे फ्लाइंग बीस्ट है, उसका अपना ब्रांड है, उसकी अपनी वीडियो होगी। अब वो खुद की प्रमोशन कर रहा, अब दूसरे क्रिएटर्स को वो खींच के ला सकता है। तो ब्रांड, अब पहले वो क्रिएटर था, अब वो बिजनेसमैन हो गया। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव, लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज होने लगेगा। और कंपनीज में भी, MNCs में भी ये हो जाएगा कि ये चीज़ ना कंपलसरी हो जाएंगी लाइफ में, सोशल मीडिया। अभी एक वो मूवी आई तो थी सैयारा, अभी किसी उसमें हाँ सैयारा में वो दिखाया था कि कितने फॉलोअर्स है। अभी इस टाइम पे दिखा दिया, आने वाले टाइम में ये नॉर्मल हो जाएगा जब तुम कंपनी में जाओगे कि कितने फॉलोअर है। कंपनी नहीं, किसी भी चीज़ में। अगर पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, मन नहीं कर रहा कुछ भी, तो डू पुशअप्स, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी। मेरे से अभी कुछ टाइम पहले 1 या 2 भी लगता था, उससे पहले मैं लगा लेता था, बट काफ़ी टाइम से बंद कर रखे थे, तो 1 या 2 भी बहुत मुश्किल से लग ही नहीं पा रहे थे। मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मेरे से पुशअप्स नहीं लग रहे। अब मैं एक सेट में 60 मार सकता हूँ लगातार। तो जब भी ध्यान बैठ के पुशअप्स कर लिए अब इसलिए सांस चढ़ रहा। अब फिर पढ़ने बैठ, आलस आ गया, पर सोने का नहीं, पढ़ रहा था अभी। अब रिजाई में बैठ गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, और टाइम हो गया शाम के 5। और अब जा रहा हूँ नीचे बाइक साफ़ करने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ऐसे ही खड़ी है, और स्टार्ट भी कर लूँगा उसे, नहीं तो आलस आ जाकर मैं सो जाऊँगा, फिर रात में नींद नहीं आवे। तो अभी सोना नहीं है, नीचे जा रहा हूँ। पता नहीं, दिल में मेरे हो।
अभी नीचे ये जलाई हुई थी जिससे थोड़ा शुद्ध सा हो जाए, तो मैं अपने कमरे में ले आया, थोड़ा मेरा भी हो जाए, फिर नीचे रखे अम्मा। तुम भी जला सकते हो अपने घर में शाम के टाइम या दिन में पूजा के बाद, थोड़ी शुद्धिकरण टाइप हो जाता है, ठीक है। तो इसे थोड़ी देर अपने कमरे में रख दूँगा। और मुझे लग रही है भूख, अब टाइम हो रहा है 5:15, हाँ 5:15 हो गए और मैं जा रहा हूँ ओट्स बनाने। भैया भैया बच्चे हो गया, जिन्ने पे दी तेरे भाग के जा रहे। ओह तेरी एक्टिंग कर रहा था ब्रो। तो भाई अब 9:15 हो रहे हैं, खाना वाना खा के मैं आ गया रूम में और आँखें ऐसी हो रही है, नींद आ रही है बहुत तेज़। पर उससे पहले भी एक वीडियो एडिट करनी है, वो करूँगा फिर सोऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।